हेलो एवरीवन। आज हम लोग 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो है रिलेशन एंड फंक्शन। एक्चुअली रिलेशन फंक्शन हमारे कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी कैलकुलस हमारी रिलेशन एंड फंक्शन से डिफाइन होती है, जो कैलकुलस हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलस को अच्छे से बेटर समझने के लिए हम सबसे पहले रिलेशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम समझें तो रिलेशन एंड फंक्शन प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ लिख रहा हूं यहाँ पे, ये दोनों चैप्टर्स मिला के हमारे पास यहाँ पर 8 मार्क्स के बनते हैं। इनमें से बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन जो होता है ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है इन कंपैरिजन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उससे सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए देखते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग बेसिकली समझना चाहें तो अगर हम बात करें रिलेशन, तो रिलेशन मींस क्या होता है? संबंध। ठीक है ना। अब संबंध क्या होता है? संबंध हमेशा दो मेंबर्स के बीच में बनता है। जैसे अगर हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में बात करें तो संबंध क्या होता है? संबंध हमेशा दो मेंबर्स के बीच में बनता है। जब तक दो मेंबर नहीं होंगे तब तक रिलेशन मींस संबंध, हम हिंदी में बोलते हैं, तो संबंध नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ, सिंपल सा लैंग्वेज समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कोई फैमिली है। फैमिली में यहां पर मैंने एक सेट एज्यूम कर रखा है मैन का, और एक सेट एज्यूम कर रखा है हमने सपोज करिए विमेन का। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स है। इसमें सपोज करिए सबसे बेसिक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे राजा दशरथ की फैमिली का ले लेते हैं। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या है? दशरथ है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है और शत्रुघ्न है। यहां वुमेन में क्या आ जाएगा? कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और ओमिला। ये हमारे पास है। अब अगर हम बात करें कि दशरथ की फैमिली में मैन और विमेन दोनों की, तो यहां दशरथ में देखा जाए तो सेट ए में कंसिस्ट कर रहे हैं मैन, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एंड विमेन में बात करी जाए तो कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। अब मैं कहूं कि मैन ए या ए सेट ए is related to set B, सेट A B से रिलेट है। तो इस सिचुएशन में रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें उस स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा जिस स्टेटमेंट से मैन इस सेट में आने वाली विमेन के साथ में कनेक्टेड है। तो अगर मैं जैसे लिखता हूं A is a husband of, A is the husband of, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ये क्या कर रहा है? ये A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट से कनेक्टेड कर रहा है। जैसे समझना चाहें तो समझते हैं। दशरथ क्या होगा? दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ कैकेयी, बनेगा ना। दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ कौशल्या एंड हियर दैट वन इज सुमित्रा। ये हो गया। राम सीता के रिस्पेक्ट में डिफाइन होंगे, लक्ष्मण यहां उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, ये बनेगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ए बी से रिलेट कर रहा है।
सेम थिंग अगर हम बात करें, चेंज कर दें अगर अपने स्टेटमेंट को, जैसे मैं लिख दूं ए इज एल्डर ऑफ, ए इज एल्डर ऑफ बी, ए इज एल्डर ऑफ बी, ए क्या है, बी से बड़ा है, मैं सिंपल से ले रहा हूं। अब मैंने स्टेटमेंट फिर डिफाइन किया, तो ऐसी सिचुएशन में अब ये सारे चेंज हो सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर बन सकते हैं दशरथ केकई से भी बड़ा होगा। जनरली हमारी जो इंडियन कल्चर होता है उसमें मैन को हम बड़ा ही मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो दशरथ क्या होगा, केकई से बड़े होंगे, दशरथ कौशल्या से, दशरथ सुमित्रा से। ऑब्वियसली यहाँ पर बात करें तो दशरथ सीता से भी बड़े होंगे, दशरथ मांडवी से भी बड़े होंगे, दशरथ सुकीर्ति से भी बड़े होंगे और दशरथ उर्मिला से भी बड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर ऊपर वाले को डिफाइन नहीं कर रहा था, वो स्टेटमेंट नीचे वाले को डिफाइन कर रहा है, यानी कि वो एलिमेंट्स यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशन हमेशा जब बनता है जब सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेट करें, पर्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल एक बात करेंगे तो अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो हम कैसे बोलेंगे उसको देखते हैं। यहां पर हम बोल देंगे a relation is a subset of Cartesian product of two non-empty sets, से मान लिया हम A एंड B, यहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं, तो हम दैट इज करके लिख सकते हैं क्या, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A क्रॉस B। इसी तरीके से अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं इसको तो क्या लिखूंगा, R इज इक्वल्स टू, यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे x, y, सच दैट यहां x इज रिलेटेड टू b, y कर लेता हूं, टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन को डिफाइन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन प्लस वो एलिमेंट्स जो सेट में डिफाइन कर रहे हैं। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं सेट, ठीक है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ R इक्वल्स टू x, y such that x is related to y। तो यहां पर ये क्या है, दैट इज एन एलिमेंट, ये हमारे पास यहां एलिमेंट डिफाइन हो जाएगा।